सुनो, फ़ोन साइड में रख दो और अगर ईयरफोन नहीं लगाए हैं तो पहले वो लगा लो, क्योंकि जो बातें मैं अब बोलने वाली हूँ ना, वो शायद तुम्हारे घर वाले या दोस्त नहीं समझेंगे। वो कहेंगे अरे छोड़ ना, मूव ऑन कर, पर उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या टूट रहा है। आज हम बात करेंगे उस खालीपन की जो तब होता है जब तुम किसी की ज़िंदगी से निकल जाते हो। तुम्हें लग रहा है ना कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें लग रहा है कि वो चैन से सो रहा है और तुम यहाँ पलके भिगोए बैठे हो। गलत हो तुम। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग नुकसान को तब तक महसूस नहीं करता जब तक वो नुकसान परमानेंट ना हो जाए। जब तक तुम उसके पीछे भाग रहे थे, तुम उसके लिए एक सेफ्टी नेट थे। उसे पता था कि वो चाहे जो करे, तुम कहीं नहीं जाओगे। पर जिस दिन तुमने मुड़कर देखना बंद कर दिया, असली खेल उस दिन शुरू होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी वो 10 चीज़ें जो उस इंसान के दिमाग में तहलका मचा देती हैं जब तुम साइलेंट हो जाते हो। ये डार्क साइकोलॉजी है दोस्त, इससे बचना नामुमकिन है। पहली चीज़, द सडन लॉस ऑफ फ्री थेरेपी। देखो, हर रिश्ते में एक इंसान गिवर होता है और एक टेकर। तुम गिवर थे। वो अपना सारा दिन का कचरा, अपना गुस्सा, अपनी परेशानियां तुम पर उड़ेल देता था। क्यों? क्योंकि तुम सुनते थे। जैसे ही तुम दूर हुए, उनका वो इमोशनल डस्टबिन गायब हो गया। अब जब उन्हें गुस्सा आता है, जब वो लोनली फील करते हैं, तो उनके पास वो कान नहीं है जो बिना जज किए उनकी सुनते थे। अब उन्हें ये सुकून बाकी दुनिया से खरीदना पड़ रहा है, और दुनिया मुफ्त में सुकून नहीं देती। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक इंसान नहीं खोया, उन्होंने अपना पीस ऑफ माइंड खो गया है। दूसरी बात, द ईगो क्रैश। ये पॉइंट थोड़ा कड़वा है पर सच है। जब तुम किसी को इतना प्यार देते हो ना, तो वो इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है। उसे लगता है कि उसमें कोई ऐसी खास बात है जिसकी वजह से तुम उसके पैरों में पड़े हो। लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो और अपनी ज़िंदगी जीने लगते हो, तो उसका वो गॉड कॉम्प्लेक्स चकनाचूर हो जाता है। उसे ये टेंशन होने लगती है कि अरे, ये मेरे बिना खुश कैसे है? क्या मुझ में वो बात नहीं रही? भाई, ये उनका डर है जो उन्हें तुम्हारी याद दिला रहा है। वो तुम्हें मिस नहीं कर रहे, वो अपनी उस पावर को मिस कर रहे हैं जो उनके पास तुम्हारे ऊपर थी। तीसरी चीज़ जो उन्हें चुभती है, द हॉन्टिंग ऑफ स्मॉल थिंग्स। हमेशा बड़ी बातें याद नहीं आती, याद आती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें। वो रास्ते का एक मोड़ जहाँ तुमने उसका हाथ पकड़ा था, वो एक गाना जो तुमने साथ सुना था, या वो एक ख़ास तरह की चाय जो तुम्हें बनाकर पिलाता था। जब तुम साथ होते हो, ये सब नॉर्मल लगता है, पर दूर जाने के बाद ये सारी जगहें घोस्ट टाउन बन जाती हैं। वो जहाँ भी जाएंगे उन्हें तुम्हारी परछाई दिखेगी। वो किसी और से बात करेंगे तो बीच में तुम्हारा कोई पुराना जोक याद आ जाएगा। ये दिमाग की फितरत है दोस्त। वो गैप्स को फिल करने की कोशिश करता है, और तुमने उनकी ज़िंदगी में इतने गैप्स छोड़े हैं कि अब उन्हें हर जगह तुम्हारा एब्सेंस दिखता है। चौथी चीज़, कंपैरिजन का भूत। अब वो नए लोगों से मिलेंगे, शायद किसी और के साथ रिबाउंड में भी चले जाएं, पर पता है क्या होगा? हर नए इंसान में वो तुम ही ढूंढेंगे। वो देखेंगे कि ये मेरी बातों पर वैसे नहीं हंसता जैसे वो हंसती थी, या ये मेरी परवाह वैसे नहीं करता जैसे वो करता था। कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो उन्हें हर नए रिश्ते में मिलेगा, क्योंकि तुमने उन्हें जो अनकंडीशनल प्यार दिया था, वो इस मतलबी दुनिया में मिलना नामुमकिन है। जब उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि नया इंसान सिर्फ उनकी शरीर या पैसे से प्यार करता है, तब उन्हें तुम्हारी वो रूह वाली मोहब्बत याद आती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। पांचवी चीज़, द साइलेंस इज लाउड। तुम्हें लगता है तुम चुप हो तो वो तुम्हें भूल गए। नहीं, खामोशी सबसे ज़्यादा शोर मचाती है। जब तुम कॉल करते थे, लड़ते थे, रोते थे, उन्हें लगता था चलो ये अभी भी मेरे कंट्रोल में है। पर जिस दिन तुमने सवाल पूछना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने ऑनलाइन देखकर भी मैसेज नहीं किया, उस दिन उनकी रातों की नींद उड़ती है। वो बार बार तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेंगे, वो तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारा हाल पूछने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम उनके लिए एक मिस्ट्री बन गए हो, और इंसान मिस्ट्री के पीछे पागल हो जाता है। स्टोइक ट्रूथ यही है, अपनी अवेलेबिलिटी 0 कर दो, तुम्हारी वैल्यू अपने आप 100 हो जाएगी। छठी चीज़, द गिल्ट ऑफ अंडर एस्टिमेशन। उन्हें लगता था तुम कमज़ोर हो, उन्हें लगता था तुम उनके बिना जी नहीं पाओगे, पर जब वो तुम्हें हंसती हुई फोटोज़ में देखते हैं या तुम्हें अपने काम में ग्रो करते हुए देखते हैं, तो उन्हें अपने फैसले पर शक होने लगता है। उन्हें लगता है मैंने किसी ऐसे को छोड़ दिया जो इतना केपेबल था। ये गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खाता है। वो सोचते हैं कि काश उन्होंने तुम्हें थोड़ा और वक्त दिया होता, काश उन्होंने तुम्हें थोड़ा और समझा होता। सातवीं चीज़, द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फिशनेस।
जब इंसान अकेला होता है ना, तो उसे अपनी गलतियां दिखने लगती हैं। जब तक तुम वहां थे, तुम उनके लिए एक शील्ड थे। तुमने उन्हें उनकी ही बुराइयों से बचा रखा था। दूर जाने के बाद उन्हें समझ आता है कि वो कितने सेल्फिश थे। उन्हें याद आता है कि कैसे तुमने अपनी खुशियां मारी थी सिर्फ उन्हें एक बार मुस्कुराते हुए देखने के लिए। ये रियलाइजेशन दर्द देता है, बहुत दर्द देता है। 8वीं चीज़, 9वीं चीज़ और 10वीं चीज़, ये सब मिलकर एक बड़ा वॉइड बनाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि दुनिया में लोग तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं है। अपना वो होता है जो तुम्हारी खामोशी समझ ले, जो तुम्हारे दुख में तुमसे ज़्यादा रोए। जब उन्हें यह समझ आता है कि उन्होंने वो डायमंड खो दिया है जो कोयले की खान में उन्हें मिला था, तब शुरू होता है उनका असली डार्क फेज। लेकिन भाई, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? ताकि तुम खुश हो जाओ कि उसे दर्द हो रहा है? नहीं, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम किसी के एहसास के मोहताज नहीं हो। तुम इसलिए दूर नहीं हुए कि वो तड़पे, तुम इसलिए दूर हुए क्योंकि तुम्हें अपने आप से मोहब्बत हो गई थी। स्टोइसिज्म यही तो है कि तुम्हारी खुशी का बटन किसी और की पॉकेट में नहीं होना चाहिए। अगर वो आज रो रहा है तो ये उसकी सीख है। अगर तुम आज रो रहे हो तो ये तुम्हारी कमजोरी है। रोना बंद करो, उठो, अपने आप को इतना ऊपर ले जाओ कि अगर वो कभी लौटकर देखना भी चाहे तो उसे अपनी गर्दन बहुत ऊपर करनी पड़े। सुनो, ये रास्ता मुश्किल है। रोज दिमाग कहेगा एक बार मैसेज कर ले, एक बार डीपी देख ले, पर वही तो तुम्हें नहीं करना। तुम्हें जिंदा रहना है, उनकी यादों में नहीं बल्कि अपनी हकीकत में। वो 10 चीज़ें जो मैंने बताई वो होंगी, 100% होंगी। ये साइकोलॉजी है, लेकिन तुम्हें उनका वेट नहीं करना। तुम्हें इतनी दूर निकल जाना है कि उनका एहसास तुम तक पहुंच ही ना पाए। चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। रात के 2 बजे हैं, वो इंसान अपने बेड पर लेटा है। वो फ़ोन उठाता है और आदत से मजबूर तुम्हारा नाम सर्च करता है। पहले वहाँ टाइपिंग दिखता था या तुम्हारे मैसेजेस की बारिश होती थी, पर अब वहाँ सिर्फ पुरानी चैट्स हैं। वो पुरानी चैट्स पढ़ना शुरू करते हैं और पता है क्या होता है? उन्हें दिखता है कि तुम कितने रियल थे। उन्हें दिखता है कि कैसे तुमने एक एक लफ्ज़ दिल से लिखा था। और अब जब वो रिप्लाई करना चाहते हैं तो उनका हाथ रुक जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो हक खो चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है ये सज़ा कम है? किसी को उसकी औकात दिखाने के लिए तुम्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपना प्रेजेंस वापस ले लो, वही सबसे बड़ी सज़ा है। लोग मुझसे पूछते हैं, भाई क्या वो वापस आएंगे? मैं कहती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम इस उम्मीद में दूर जा रहे हो कि वो वापस आएंगे, तो तुम दूर गए ही नहीं। तुम तो बस एक गेम खेल रहे हो। स्टोइक इंसान गेम नहीं खेलता, वो फैसला लेता है। अगर तुमने फैसला ले लिया है कि ये रिश्ता तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं है, तो फिर मुड़कर मत देखना। चाहे वो रोएं, गिड़गिड़ाएं या 10 लोग भेज दें, तुम्हारा जवाब होना चाहिए खामोशी। देखो, जिंदगी बहुत छोटी है यार। तुम किसी ऐसे इंसान के एहसास का वेट कर रहे हो जिसने तुम्हें कचरे की तरह फेंका था। अपनी वैल्यू पहचानो। तुम वो हो जो किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी ला सकता है। तुम वो हो जो टूट कर भी दूसरों को जोड़ना जानता है। जब तुम किसी से दूर जाते हो तो तुम उन्हें एक मौका देते हो अकेलेपन का, और अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद यानी टीचर होता है। उसे सीखने दो, उसे रोने दो, उसे महसूस करने दो कि तुम क्या थे। पर तुम तब तक नए पहाड़ों पर चढ़ चुके होगे। तुम्हारी कहानियां बदल चुकी होगी। एक बात बोलूं, आज से कुछ साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें उस इंसान पर गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें हंसी आएगी। तुम कहोगे, शुक्रिया कि तुमने मुझे छोड़ा, वरना मैं कभी नहीं समझ पाता कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। वही तुम्हारा असली विनिंग मोमेंट होगा। वो एहसास जो उन्हें हो रहा है वो उनकी सज़ा है, और ये सुकून जो तुम्हें मिलने वाला है ये तुम्हारा इनाम है। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देता है और एक वो जो तुम्हें बदल देता है। डिसाइड करो तुम्हें कौन सा दर्द चाहिए। मैंने देखा है लोगों को बर्बाद होते हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी के सॉरी का इंतजार कर रहे थे। मत करो, वो सॉरी कभी नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो वो तुम्हारे टूटे हुए दिल के टुकड़े नहीं जोड़ पाएगा। अपने आप को जोड़ो, अपनी साइकोलॉजी को समझो। जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें वैल्यू देने लगती है। वो इंसान तो क्या, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, पर तब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। सुनो, अब फ़ोन रख दो, सो जाओ, या कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। उसके बारे में मत सोचो, उसे जो एहसास होना है वो हो रहा है। तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुमसे कीमती तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है। सही लग रहा है ना? क्योंकि ये दिमाग की बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहना चाहता था, पर तुम सुन नहीं रहे थे। चलो अब फ्लो को थोड़ा और गहरा करते हैं। अभी तो सिर्फ 5-6 पॉइंट्स हुए हैं।
अभी तो पूरी साइकोलॉजी बाकी है। सुनो, 7वीं चीज जो उन्हें महसूस होती है ना, वो है द गिल्ट ऑफ द लास्ट मेमोरी। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी से दूर होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी आखिरी मुलाकात या आखिरी झगड़े को बार बार लूप पर चलाता है। जब तुम दूर चले जाते हो तो उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने तुम्हें आखिरी बार रुलाया था, कैसे उन्होंने तुम्हारी प्लीज का मजाक उड़ाया था। पहले उन्हें ये कूल लग रहा था, उन्हें लग रहा था वो जीत गए, पर अब जब तुम्हारी आवाज़ सुनने को भी वो तरस रहे हैं तो वही आखिरी पल उनके दिमाग में कांटे की तरह चुभता है। वो चाहकर भी उस मेमोरी को मिटा नहीं पाते। वो चाहते हैं कि काश एक बार और बात हो जाए ताकि वो उस एंडिंग को सुधार सकें, पर तुमने तो दी एंड पहले ही लिख दिया है। 8वीं बात, द लॉस ऑफ अ मिरर। ये बहुत डीप बात है, ध्यान से सुनना। एक सच्चा साथी आईने की तरह होता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम कहाँ सही हो और कहाँ गलत। तुमने उन्हें हमेशा सच बताया, उन्हें बेहतर बनने में मदद की। अब जब तुम नहीं हो तो उनके आसपास सिर्फ यस मैन बचे हैं, वो लोग जो उनके मुंह पर उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ चाहिए। जब वो कोई गलती करेंगे, जब वो भटकेंगे, तब उन्हें तुम्हारी कमी खलेगी। उन्हें याद आएगा कि एक इंसान था जो उन्हें उनकी गलतियों पर टोकता था क्योंकि वो उन्हें खोना नहीं चाहता था। अब उन्हें समझ आएगा कि शुगर कोटेड लोगों से बेहतर वो कड़वा सच बोलने वाला दोस्त था। 9वीं चीज, द फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड। इंसान का ईगो उसे कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, पर जब तुम दूर जाते हो तो उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि क्या तुम्हें कोई और मिल गया? क्या तुम किसी और को वही बेबी कहकर बुला रहे हो? क्या तुम किसी और के साथ वही सपने देख रहे हो? ये पोजेसिवनेस मोहब्बत नहीं है दोस्त, ये इनसिक्योरिटी है। वो तुम्हें खोने से नहीं डर रहे, वो इस बात से डर रहे हैं कि कोई और उनकी जगह कैसे ले सकता है। जब उन्हें ये दिखता है कि तुम नए लोगों से मिल रहे हो, तुम खुश हो, तुम्हारी लाइफ अपग्रेड हो गई है, तो उन्हें असली जलन यानी जेलसी होती है। और ये जलन उन्हें मजबूर करती है तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचने पर। 10वीं और सबसे खतरनाक चीज है द रियलाइजेशन दैट साइलेंस इज फाइनल। शुरुआत में उन्हें लगता है कि तुम गुस्सा हो, मान जाओगे। फिर उन्हें लगता है कि तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, थक जाओगे। लेकिन महीनों बाद जब उन्हें दिखता है कि तुमने ना कोई स्टेटस डाला, ना कोई दुख भरा गाना लगाया, ना कोई कॉल किया, तब उन्हें समझ आता है कि ये गुस्सा नहीं है, ये इनडिफरेंस है। साइकोलॉजी में कहते हैं द ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट्स इनडिफरेंस। नफरत में तो फिर भी जज्बात होते हैं, पर जब तुम साइलेंट हो जाते हो तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एहसास किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है कि वो अब तुम्हारी ज़िंदगी का एक किस्सा भी नहीं रहा। अब एक बात बताओ, क्या अब भी तुम ये सुनकर खुश हो रहे हो? अगर हाँ, तो भाई अभी भी काम बाकी है, क्योंकि असली स्टोइक पावर तब आती है जब तुम्हें ये सुनकर ना खुशी हो ना गम हो, जब तुम्हें ये लगे कि ठीक है, उन्हें एहसास हो रहा है, पर मेरा इससे क्या लेना देना। देखो, तुमने अपने 12,000 उन पर बर्बाद कर दिए थे जब तुम उनके साथ थे। अब एक लफ्ज़ भी उन पर खर्च मत करो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारा वक्त हमारी सबसे बड़ी दौलत है। क्या तुम अपनी दौलत उन यादों पर खर्च करना चाहते हो जो तुम्हें सिर्फ दर्द देती हैं? एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़का था बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने अपना करियर, अपना सुकून सब एक लड़की पर वार दिया था। जब वो गई तो वो 6 महीने तक कमरे में बंद रहा। फिर एक दिन उसने आईना देखा और कहा, कब तक? उसने जिम शुरू किया, अपनी कोडिंग पर ध्यान दिया, नए दोस्त बनाए। 1 साल बाद वही लड़की वापस आई। उसने कहा, मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। पता है उस लड़के ने क्या कहा? उसने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे ये बात 1 साल पहले से पता थी, इसलिए मैंने अपने आप को चुन लिया। वही बनो, वो वर्जन बनो जिसके लिए लोग तरसे पर वो किसी को मुफ्त में ना मिले। सुनो, ये जो तुम्हारा दिल भारी है ना, इसे हल्का करने का एक ही रास्ता है, उन्हें माफ़ कर दो। इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सुकून के लायक हो। जब तुम किसी को पकड़ कर रखते हो ना, चाहे गुस्से में ही सही, तुम उनसे जुड़े रहते हो। डोर काट दो, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और अपने रास्ते निकल जाओ। क्या तुम तैयार हो उस नई शुरुआत के लिए जहाँ कोई तुम्हें इग्नोर ना कर सके, जहाँ तुम्हारी खामोशी की भी एक कीमत हो? अगर हाँ, तो आज से ही, अभी से ही वो फ़ोन चेक करना बंद करो, वो पुरानी फ़ोटोज़ डिलीट करो और अपने आने वाले फ्यूचर सेल्फ से मिलने की तैयारी करो। वो 10 चीज़ें जो उन्हें महसूस हो रही हैं, वो उनका दुख है। तुम अपनी खुशी पर फोकस करो। बात गहरी है, समझ गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम जैसा कोई और नहीं है। अब तुमने असली चीज़ मांगी है, डार्क साइकोलॉजी। लोग इसे बुरा कहते हैं,
पर सच तो ये है कि दुनिया इसी पर चलती है। अगर तुम सीधे बनकर रहोगे ना, तो ये दुनिया तुम्हें कुचल देगी। जब तुम किसी से दूर जाते हो तो तुम सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ते, तुम एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू करते हो, और इस जंग में वही जीतता है जो पहले मुड़कर नहीं देखता। चलो अब उन 10 एहसासों के पीछे की वो डार्क रियलिटी देखते हैं जो कोई मेंटर या दोस्त तुम्हें नहीं बताएगा। पहला डार्क ट्रूथ, द स्कैसिटी प्रिंसिपल। इंसान की फितरत है दोस्त, हमें उस चीज की तलब सबसे ज्यादा होती है जो अनअवेलेबल हो जाती है। जब तुम रोज उनके लिए उपलब्ध थे, उन्हें लगता था तुम्हारी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। तुम एक सस्ती चीज बन गए थे जो हर वक्त शेल्फ पर पड़ी रहती है। पर जैसे ही तुमने अपने आप को वहां से हटाया, तुम लिमिटेड एडिशन बन गए। उनका दिमाग अब तुम्हें एक रिसोर्स की तरह देख रहा है जो उन्होंने खो दिया है। ये मोहब्बत नहीं है, ये लालच है। उन्हें लगता है कि उनसे कोई कीमती चीज छीन ली गई है, और यही डर उन्हें रातों को सोने नहीं देता। दूसरा पॉइंट, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये सबसे गंदा दिमागी खेल है। जब तुम उनके साथ थे, तुमने उन्हें कांस्टेंट रिवॉर्ड दिया, प्यार, केयर, अटेंशन, सब कुछ फिक्स था। लेकिन दूर जाकर तुमने वो सप्लाई बंद कर दी। अब उनका दिमाग उस डोपामीन के लिए तरस रहा है। वो तुम्हारी पुरानी वीडियोस देखेंगे, तुम्हारी पुरानी वॉइस नोट सुनेंगे। वो उन हाइस को ढूंढ रहे हैं जो तुम देते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ड्रग एडिक्ट को उसकी डोज ना मिले। उन्हें तुम्हारी याद नहीं आ रही, उन्हें उस नशे की याद आ रही है जो तुम्हारे साथ रहने से मिलता था। क्या तुम किसी का नशा बनना चाहते हो? तीसरी डार्क चीज, द जाइगैनिक इफेक्ट। हमारा दिमाग अनफिनिश्ड टास्क को कभी नहीं भूलता। अगर तुमने लड़कर, सब कुछ बोलकर रिश्ता खत्म किया होता तो उन्हें सुकून मिल जाता। उन्हें लगता चलो क्लोजर मिल गया। लेकिन जब तुम अचानक साइलेंट हो जाते हो, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी आखिरी झगड़े के, तो तुम उनके दिमाग में एक ओपन लूप छोड़ देते हो। वो लूप उन्हें पागल कर देता है। वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने कुछ कहा क्यों नहीं। तुम्हारी खामोशी उनके लिए एक ऐसी पहेली बन जाती है जिसे वो सुलझा नहीं पाते, और जब तक वो सुलझेगी नहीं, वो तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। चौथी चीज, लॉस अवर्जन। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को जीतने की इतनी खुशी नहीं होती जितना खोने का दुख होता है। उन्हें तुम्हारे साथ रहने का इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना अब तुम्हें खोने का दर्द हो रहा है। उनका ईगो उन्हें चीख चीख कर कहता है तुम हार गए, वो निकल गया तुम्हारे हाथ से। ये हारने का डर उन्हें मजबूर करता है कि वो तुम्हें स्टॉक करें, तुम्हें चेक करें। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या तुम भी उतने ही दुख में हो। अगर तुम दुख में हो तो उन्हें सुकून मिलता है, पर अगर तुम खुश हो तो उनकी हार परमानेंट हो जाती है। पांचवी चीज, सोशल प्रूफ और रिजेक्शन। जब तक तुम उनके पीछे थे, उन्हें लगता था वो स्टार है, पर जैसे ही तुमने उन्हें रिजेक्ट किया, उनकी नज़रों में उनकी अपनी कदर गिर गई। उन्हें लगता है कि अगर तुम जैसा लॉयल इंसान उन्हें छोड़ सकता है तो शायद उनमें ही कोई खोट है। अब वो दुनिया को दिखाने के लिए नए रिश्ते बनाएंगे। वो फोटोज डालेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं खुश हूँ, पर अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि वो सिर्फ एक वोकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। असलियत में उनका कॉन्फिडेंस तुम्हारे जाने के साथ ही चला गया है। सुनो, ये डार्क साइकोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरा बनो, इसका मतलब ये है कि तुम स्मार्ट बनो। तुमने उन्हें वो 10 एहसास दिए जो उन्हें चाहिए थे, लेकिन तुमने उन्हें एक मिसिंग पीस बनाकर छोड़ा है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर वो वापस आए तो वो इसलिए नहीं आएंगे कि वो बदल गए हैं, वो इसलिए आएंगे क्योंकि वो ये साइकोलॉजिकल जंग हार चुके हैं। वो अपना कंट्रोल वापस मांगने आएंगे। स्ट्राइक बनकर सोचो, क्या तुम उस इंसान को वापस अपनी जिंदगी में जगह दोगे जो सिर्फ तब तुम्हारी कदर करता है जब तुम उसके पास नहीं होते? क्या तुम्हारी कदर सिर्फ तुम्हारी एब्सेंस से है? भाई, असली पावर उन्हें तड़पाने में नहीं है। असली पावर इसमें है कि तुम्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता कि वो तड़प रहे हैं या नहीं। जब तुम डार्क साइकोलॉजी को समझ जाते हो ना, तो तुम खेल के प्यादे नहीं रहते, तुम प्लेयर बन जाते हो। तुम्हें पता होता है कि कब चुप रहना है और कब निकल जाना है। तुमने दूर जाकर उन्हें उनका आईना दिखा दिया है। अब उन्हें उस आईने के साथ रहने दो। तुम अपने लिए एक नया आसमान ढूंढो। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त। एक इंसान पर अपनी पूरी साइकोलॉजी खर्च मत करो। अपने इस डार्क एज को अपने करियर में लगाओ, अपनी ग्रोथ में लगाओ। इतने बड़े बनो कि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक एम्पायर खो दिया है। खेल समझ में आया? अब इसे बंद करो और जीतना शुरू करो। और कमेंट कर बताओ
अब तुम क्या करने वाले हो, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो से किसी का फ़ायदा हुआ है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तुम्हारे लिए ऐसी ही और नेक्स्ट वीडियो लाने का। तो हो जाओ तैयार, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो।